अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की टीम आज सिडनी पहुंच गई है और प्लेयर्स ने अपने लगेजेस को खुद उठाया। मैं समझता हूँ कि बहुत ही बुरी मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से देखने को मिली है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को तो चाहिए था कि आपके इंटरनेशनली टीम पाकिस्तान का बड़ा एक नाम है, वो प्लेयर्स आ रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। अच्छी होस्ट अभी तक ऑस्ट्रेलिया साबित नहीं हुई और पाकिस्तान के प्लेयर्स जो थे वो खुद अपना बैग्स वगैरह को लगेजेस को उठाते हुए नजर आए। तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज इमाद वसीम ने कहा है कि वो अपनी रिटायरमेंट को वापस लेने के बारे में सोचेंगे या सोचा जा सकता है। उसके बारे में उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। और अहमद शहजाद एक दफा फिर से अच्छी परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं, तो उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी आज की खबरों की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए हैं तो फॉलो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत मैं करता हूँ जी। पाकिस्तान की टीम जैसे ही आज सिडनी लैंड किया और उन्होंने कैनबरा के लिए लोकल जाना था, इंटरनेशनल से लोकली जब उनके लगेजेस को करना था, ट्रक में लोड करना था, तो कोई भी ऑस्ट्रेलियन क्या उसको कहते हैं, उन्होंने कोई भी बंदा प्रोवाइड नहीं किया हेल्पिंग के लिए। मैं समझता हूँ कि बड़ी पुअर होस्ट ऑस्ट्रेलिया अभी तक साबित हुई है। और इवन रिजवान वसीम जूनियर, सईद अजमल अपने लगेजेस को खुद उठाते और ट्रक में लोड करते नजर आए। मैं समझता हूँ कि इंतहाई शर्मनाक बात है, जो कि पूरे सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने तो पुअर होस्ट साबित हुई है, लेकिन ये काम मैनेजर का काम था, जो कि हमारे माशाल्लाह से नवीद अकरम चीमा साहब हमारे टीम के मैनेजर हैं। उन्होंने अपनी मैनेजमेंट के लिए एक और बंदा रखा हुआ है। मजे की बात कि मैनेजर ने अपने मैनेजमेंट के लिए एक और बंदा लिखा है। ये हाल जब आपका होगा तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। नवीद अकरम चीमा साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं पंजाब के जो थे ना, इसीलिए इनका जो है थोड़ा सा दिमाग इस तरह का हुआ है। पीसीबी ने, मैं समझता हूं कि इनको लगा के चेयरमैन मैनेजर लगा के प्लेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालने की कोशिश किया। मैं समझता हूँ कि वो प्लेयर्स उनके साथ बात ही नहीं कर सकते। ये काम मैनेजर का होता है कि आपने टूर के दौरान क्या उसको कहते हैं, जो भी मामलात हों स्पोर्ट्स के, सारे प्लेयर्स के जो भी मामलात हों आपने खुद देखने हैं। उनको चाहिए था कोई 2-3 बंदों की टीम रखते और क्या उसको कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले बात करते या खुद कुछ ना कुछ करते। आप किस चीज के मैनेजर हो? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि नवीद अकरम चीमा साहब किस चीज के मैनेजर हैं। अगर वो ये चीजें भी मैनेज नहीं कर सकते, प्लेयर्स ने अपनी चीजें खुद उठा के अगर लेके जानी है, लगेजेस को लेके जाना है, तो फिर क्या फायदा इनके रखने का। और मजे की बात यह कि इन्होंने अपनी मैनेजमेंट के लिए भी एक और बंदा रखा हुआ है। जब तक आपके क्रिकेट बोर्ड में नॉन टेक्निकल बंदे रहेंगे, आपको इसी तरह की एग्जांपल्स देखने को मिलेंगी। इंतहाई पुअर मैनेजमेंट मैं समझता हूँ कि ये देखने को मिली है पहले दिन ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया अच्छा हो साबित नहीं हुआ अभी तक, और ये पौने 2 महीने में ये क्या करेंगे मुझे तो समझ नहीं आ रही। और क्या उसको कहते हैं, जब ज़का अशरफ साहब की गैर ज़रूरी तकरीरियाँ करी जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि अभी वो उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है हायरिंग फायरिंग की, और वो फिर इस चीज़ को कंटिन्यूसली करी जा रहे हैं। और एक दफ़ा फिर से मैं समझता हूँ कि ज़का अशरफ को पीसीबी को शेम ऑन के नारे जो हैं लग रहे हैं। जिस तरह आज पाकिस्तान की टीम लैंड की है और अपने लगेजेस को खुद उठाया प्लेयर्स ने, इंतहाई पुअर होस्ट और पुअर मैनेजमेंट मैं समझता हूँ पीसीबी की तरफ से देखने को मिली है। और बहुत ही शर्मनाक बात है पीसीबी के लिए कि जब आपके प्लेयर्स खुद अपने, मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स ये बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, बिल्कुल ये अपने ग्राउंड्स के अंदर खुद रूल करते नजर आते हैं और अपने सामान और ग्राउंड्स की भी खुद सफाई वगैरह का ख्याल करते हैं। उनके लिए ये बैग उठाना कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आपके इतने बड़े प्लेयर्स हो जाते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया में नो डाउट ये रूल है कि अपने काम खुद करने हैं, लेकिन एटलीस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स को थोड़ी बहुत तो मैं समझता हूँ कि ये देना चाहिए था। उनको भी चाहिए था कि थोड़ा बहुत करते, लेकिन इंतहाई पुअर मैनेजमेंट पहले दिन ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखने को मिली है। और पाकिस्तान के जो मैनेजर साहब साथ साथ गए हैं, मुझे तो उनकी भी समझ नहीं आ रही कि वो किस चीज़ के मैनेजर हैं वो, बल्कि इवन उन्होंने अपने मैनेजमेंट के लिए भी एक बंदा रखा हुआ। खैर बड़ी ही अजीबोगरीब बात देखने को मिली आज, और सोशल मीडिया पे पीक पे चल रही है ये खबरें। और आज फिर पीसीबी ने नई तकरीरियाँ की हैं जी। और वहाब रियाज जो कि चीफ सेलेक्टर हैं, उनकी हेल्पिंग के लिए उन्होंने जो 2-3 बंदे रखे हुए हैं, राव इफ्तिखार अंजुम, सलमान बट,
کو लगाया گیا ہے ساتھ ان کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا اس کو کہتے ہیں سلمان بٹ کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کے اوپر باتیں کی, کرکٹ بورڈ میں وہ کمنٹری بھی کرتے نظر آئے ہیں, لیکن کیا اس کو کہتے ہیں پھر سے ان کو کریٹیسزم کا سامنا ہے سلمان بٹ کو کہ فکسنگ کی وجہ سے ان کو کافی وہ کیا جا رہا ہے. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کمنٹری کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں, اور بڑی کرکٹ کے اوپر ان کی گہری نظر ہے جو ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی ان کی آئی ہے اس چیز کے لیے. لیکن ان کو اسی چیز کا کریٹیسزم کا سامنا ہے کہ وہ فکسنگ میں ملوث رہے ہیں, یہی وجہ کہ کافی ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے, اور کئی جو کرکٹ کے حلقے ہیں وہ ان کے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ سلمان بٹ کی جو نظر ہے وہ ڈومیسٹک میں بڑی اچھی ہے. تو لیٹس سی یہ کس طرح کی پکس کرتے ہیں آگے پاکستان کے ٹورز کے حوالے سے جو ہوں گی, تو لیٹس سی کیا بنتا ہے اب. اور آج جو احمد شہزاد کے حوالے سے خبریں آ رہی ہے, ایک دفعہ پھر سے انہوں نے 50 کر کے لاجواب کر دیا جی, اور سلیکٹرز کو ایک دفعہ پھر سے انہوں نے گھنٹی بجا دی ہے کہ مجھے سلیکٹ کیا جائے. تو اچھی پرفارمنس ایک دفعہ پھر سے احمد شہزاد کی طرف سے دیکھنے کو ملی ہے, اور ایک پھر 50 کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. پشاور کے خلاف آج پھر انہوں نے 50 کی, اور بڑی اچھی بیٹنگ دیکھنے کو ملی ہے ان کی طرف سے. اور آج نواز نے بھی بڑی اچھی بیٹنگ کی ہے, 36 بالوں پہ 72 رنز کی شاندار اننگ کھیلی ہے. انہوں نے 5 چوکے اور 5 چھکوں کی مدد سے بریلینٹ اننگ کھیلی ہے. تو یہ پاکستان کے نیشنل T20 کے جو حالات ہیں, میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی پرفارمنسز نظر آ رہی ہیں ہمیں. تو یہ ایک اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی ٹیم میں بڑے اچھے پلیئر جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر سے سامنے آئیں گے, اور کامران اکمل بھی اس پارٹ کا حصہ ہیں, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں وہاب ریاض کی سلیکشن کمیٹی میں ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے, اور وہ ان کے ساتھ ہوں گے. راؤف افتخار انجم, سلمان بٹ اور کامران اکمل اس ٹیم کا حصہ ہیں جی. یہ 3 بندے جو ہیں وہ وہاب ریاض کے ساتھ سلیکشن کمیٹی کا پارٹ ہوں گے آنے والے دنوں میں, اور ان کی جو اسائنمنٹ ہے وہ سٹارٹ ہوگی نیوزی لینڈ کے اگینسٹ جو T20 سیریز ہے وہاں سے شروعات ہوگی. تو یہ ایک اچھا سائن ہے کامران اکمل اور راؤف افتخار انجم کا سلیکشن کمیٹی میں ہونا, بڑی اچھی چیز ہے, بڑی گہری نظر ہے ان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا, لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا عرصہ تک چلتی ہے یہ کمیٹی, کیونکہ اگلے 1-2 مہینے کے بیچ میں ایک دفعہ پھر سے کرکٹ بورڈ سیک کریں گے, اور جب الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد دیکھیں کون سی کمیٹی آتی ہے تو وہ ان کو کنٹینیو کرتی ہے کہ نہیں کرتی, کون سے بورڈ چیئرمین کے بورڈ چیئرمین بنتے ہیں بورڈ کے. تو دیکھیں کیا بنتا ہے, کتنی کو دیر یہ رہتی ہے چیز. تو آج اماد وسیم کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھی وہ یہی آ رہی ہیں کہ اماد وسیم نے کہا ہے کہ میں نے جو ریٹائرمنٹ کا فیصلہ لیا وہ مینٹلی طور پہ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا, اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں تھا جب میں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے. بڑی سٹیٹمنٹ دیا آج انہوں نے, کہا ہے کہ میں جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ابھی بھی قائم ہوں, لیکن کرکٹ بائی چانس ہے, یو نیور نو. وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں اسٹیٹ میں ریٹائرمنٹ واپس بھی لے سکتے ہیں. وہ کہتے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن کچھ بھی کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے. لیکن ایک دفعہ انہوں نے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کہہ دیا ہے کہ پلیئرز کی طرف سے اور جو فینس کی طرف سے ان کو کہا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ واپس لیں, اور ابھی بھی لوگ ان کو کہہ رہے تھے. تو اماد وسیم کہتے ہیں کہ میں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور جو ریٹائرمنٹ لی ہے وہ میں اس ٹائم مینٹلی طور پہ سٹریس میں تھا اور ٹینشن میں تھا, جس کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا, اور میں اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں تھا, پیس آف مائنڈ میں نہیں تھا کہ جب میں نے یہ فیصلہ لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ آنے والے دنوں میں چینج بھی کر لیں. لیکن دیکھیں کرکٹ بائی چانس ہے اور کیا رخ اختیار کرتی ہے, اور اماد وسیم آنے والے دنوں میں اس کو ریٹائرمنٹ کو واپس لیتے ہیں یا نہیں لیتے. تو لیٹس سی, آج ایک بڑی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے دیکھنے کو ملی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد. آج آفیشیلی طور پہ ایک انٹرویو کر رہے تھے ایک نجی چینل پہ, ان کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے, اور اس میں یہی انہوں نے کہا ہے کہ میں اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں تھا جب میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. تو دیکھیں اب آنے والے دنوں میں اماد وسیم کیا رخ اختیار کرتے ہیں, کیونکہ وہ کراچی سے بھی میں سمجھتا ہوں انہوں نے علیحدگی اختیار کر لیا, عامر نے بھی کراچی سے علیحدگی اختیار کر لیا, اور PSL میں بھی میں سمجھتا ہوں اس دفعہ بڑی تبدیلیاں گئی ہیں. کل ایک بڑی ٹریڈ دیکھنے کو ملی ہے افتخار اور رائل روسو کے درمیان, تگڑی ٹریڈ تھی, اور یہی وجہ کہ اب ملتان سلطان
के पास इफ्तिखार आ गया और पहली पिक भी उनके पास आ गई है। तो PSL में बड़ा मज़ा आएगा इस दफ़ा, जो कि 13 दिसंबर को ड्राफ्टिंग का सिलसिला शुरू होगा। तो मज़ा आएगा इस दफ़ा, PSL की ड्राफ्टिंग बड़ी तगड़ी होगी और प्लेयर्स की जो ट्रेड का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। और आज मैं समझता हूँ कि पेशावर का स्टेडियम जो बना है नया, उसकी भी वीडियो थोड़ी सी वायरल हुई है, अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे उसकी बाउंड्री जो है वो थोड़ी छोटी लगी है और मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर PSL के मैचेस हो सकते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को वो मीट नहीं करता ग्राउंड मेरे ख्याल से, क्योंकि ग्राउंड थोड़ा छोटा है। तो PSL एक बहुत बड़ा ब्रांड है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बड़ी तगड़ी उसके ऊपर देखी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको अलाउ किया जाएगा। लेट्स सी, पेशावर के जो हैं जावेद अफरीदी वो तो पूरा फोर्स कर रहे हैं कि पेशावर के जो मैचेस हैं वो होम मैचेस वो इधर ही कराए जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे होंगे, क्योंकि वो स्टेडियम थोड़ा छोटा है, बाउंड्री उसकी थोड़ी छोटी है। अभी ऑफिशियली तौर पे बाउंड्री जो है वो नहीं उन्होंने बताई गई, लेकिन जो अभी पिक्चर वीडियो के हिसाब से जो देखी जा रही है वो कम ही लग रही है मुझे बाउंड्री। तो देखें क्या बनता है आने वाले दिनों में, उस ग्राउंड के ऊपर मैचेस होते हैं या नहीं होते, क्या डिसीजन लेती है PSL की मैनेजमेंट कमेटी। तो ओवरऑल ये खबरें आ रही थी पाकिस्तान की आज। मैं समझता हूँ बहुत ही सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल हो रहा है, इंसल्ट फील की जा रही है कि प्लेयर्स ने अपने लगेजेस को खुद उठाया और बहुत ही इररिस्पॉन्सिबिलिटी का सामना करना पड़ा है। मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी मिस मैनेजमेंट आज किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजर थे मुझे तो उनकी समझ नहीं आ रही थी, अभी भी इतना पुअर मैनेज कर रहे हैं वो। अभी पहले ही दिन इस तरह की जब हरकतें होंगी तो फिर आगे आगे क्या बनेगा। 2.25 महीने पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के टूर पे रहना है, तो देखें क्या बनता है। इस तरह के जब नॉन टेक्निकल बंदे जब क्रिकेट बोर्ड के अंदर आएंगे, ज़का अशरफ जैसे नॉन टेक्निकल बंदे जब क्रिकेट बोर्ड के अंदर आएंगे तो फिर मुश्किल ही है पाकिस्तान की क्रिकेट का, फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो देखें क्या बनता है। मुझे और पाकिस्तानी टीम को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।